1947 में हम लोगों का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जानते हैं कितना था? सिर्फ 31 साल जीते थे औसतन इंसान इन 1947। और डेथ रेट जानते हैं कितना था? पर 1000 पीपल 45 पीपल यूज टू डाई एवरी ईयर। नाउ कट टू 2022। आज की डेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर देन 70 ईयर्स, यानी कि उस समय से दुगने से भी ज्यादा। और डेथ रेट कितना रह गया है? सिर्फ 7.4 पर 1000 पीपल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु होती है हर साल एवरी 1000 पीपल में, देखा जाए तो। हम अभी भी वही जो पुराना हमारा खाने पीने का तरीका है उसी को चलाना चाहते हैं। हम उनको नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो हमारा एक कंफर्ट जोन बन चुका है। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि जो पूड़ी है, पराठा है, जो कचौरी है, ये ऑलमोस्ट हमारे लिए कंफर्ट फूड है। फेस्टिवल का मतलब है कि इंडल्ज करो और अच्छे से बिंज करो, ये सब खाओ, लड्डू खाओ, पेड़े खाओ और वो सारी चीज़ें खाओ जो आज की डेट में हमें मालूम है कि हमें नुकसान करने वाली है। मैं जानती हूँ इस बात के लिए बहुत सारे लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे तो नहीं है। अगर हम इसी तरह से खाते रहे अनहेल्दी खाना और एडवाइस करते रहे उन लोगों को भी जो किसी बीमारी के साथ जी रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या कैंसर, अगर उन्हें भी हम कहते रहे कि ये तो होममेड है, घर का बना हुआ है, इसको खा लो क्योंकि ये तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, तो ये उनके लिए बहुत ही इनजस्टिस होगा, क्योंकि ये तो उन्हें डेफिनेटली नुकसान करेगा, चाहे हम इसके बारे में कुछ भी कहें और कुछ भी सोचें। Even if it is homemade, it is going to harm them if it contains excess of oil, sugar, fat and salt. अब वो चाहे बाहर का बना हुआ स्नैक हो, चाहे घर का बना हुआ स्नैक हो, वो नुकसान करेगा। अभी अगर हम ओट्स को लेते हैं तो पता नहीं कितने दशकों से ओट्स की खेती की जा रही है हमारे अपने देश में जानवरों के चारे के लिए। ये जान के आपको भी हैरानी हुई ना, क्योंकि हमने इस तरह से कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। हमें तो बस ये बताया जा रहा था कि ओट्स तो बाहर के देशों में पैदा होता है। बिल्कुल गलत। ओट्स हमारे खुद के देश में पैदा होता है। मेरे गांव में जानवर रखे गए हैं, हमारे घरों में हम लोग गाय भैंस को पालते हैं और ओट्स हमारे खेतों में बोया जाता है, उगाया जाता है उनके चारे के लिए। तो ओट्स जो है इट इज़ एज इंडिजिनस एज एनी अदर ग्रेन। बस ये है कि अभी पिछले कुछ सालों से हम लोगों में ये अवेयरनेस आई कि ओट्स इज सुपर न्यूट्रिशियस फॉर अस ह्यूमंस ऑल्सो। ओट्स इज एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ फाइबर। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, पर 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स हैज़ अबाउट 10 टू 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर, जिसमें से आधा होता है सॉल्युबल फाइबर और आधा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। अब जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखता है, लेकिन जो सॉल्युबल फाइबर है उसके फायदे बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। सॉल्युबल फाइबर इट बाइंड्स विद कोलेस्ट्रॉल and fatty acids, and it prevents absorption of fat. And this single property protects you from blood sugar spikes, it also protects you from heart diseases, and it also protects you from hypercholesterolemia, hyperlipidemia. अभी इतने सारी बीमारियों से जब आप बचते हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव होता है, डायबिटीज से बचाव होता है, हार्ट डिजीज से बचाव होता है और हाइपरटेंशन से बचाव होता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके ओट्स में। और ना सिर्फ ये, इसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, 9 to 10% होता है इसमें प्रोटीन कंटेंट। इसके अलावा इसमें मिनरल कंटेंट भी बहुत ही अमेजिंग, लाजवाब है। ओट्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ओट्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, लेकिन इंस्टेंट ओट्स को नहीं। आपको अपने खाने में शामिल करना है स्टील कट ओट्स को, रोल्ड ओट्स को एंड मे बी ओट्स फ्लावर को। और वो इस वजह से क्योंकि ये सब जो है ये ओट्स के ज़्यादा बेटर वर्जन्स हैं। जो इंस्टेंट ओट्स हैं उनमें से ये फाइबर तो निकाल दिया जाता है काफ़ी हद तक, तो जिसकी वजह से जो फाइबर से मिलने वाले एडवांटेजेस हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए हमें रोल्ड ओट्स, स्टील कट ओट्स और मे बी ओट्स फ्लावर को अपनाना चाहिए, इंस्टेंट ओट्स को साइड में कर देना चाहिए। हमारा जो लोकल के जो डेफिनेशन है हमारी, उसे अब हमें बढ़ा करके पूरे अपने देश को उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि ये जो इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें और ज़्यादा उम्र तक जी सकें और ज़्यादा हेल्दी जी सकें। कौन नहीं चाहेगा ओल्ड एज में भी जाएं, माउंटेन हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें, अपने बच्चों के साथ खेले कूदे मौज करें। या आप ये चाहते हैं कि एक चेयर पे बैठे रहें, बस बैठे बैठे दूर से देखें कि जब हम यंग थे तो हम ये सब करते थे? नहीं, ये हम नहीं चाहते। हम सब चाहते हैं अपनी लास्ट टिल आवर डाइंग मोमेंट हेल्दी रहना, और उसके लिए कुछ एक जो हेल्दी इंक्लूजन्स हैं वो मस्ट है हमारे लिए, और कुछ एक जो हमारी अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं उनको हमें छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पुराना खाने पीने का तरीका है, जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, वो बहुत हेल्दी है। उनमें ज़्यादातर चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जो बहुत अच्छी है उसको रखना है और जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उन्हें छोड़ना है।
एक आपने दोहा सुना होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी कि जो गुड थिंग्स हैं कीप देम, जो बैड थिंग्स हैं जस्ट डिस्कार्ड देम। और यही है आज के वीडियो का मेरा मॉरल ऑफ दिस वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू टेक matters related to your health in your hands, because there is so much misinformation and there is so much over information on social media platforms. So जब भी आपको कुछ नया सुनने को मिले, you ask for the science supporting it. जब भी आपको कोई बोले कि ये बहुत अच्छा है, उनसे पूछिए कि इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ क्या है, वो दिखाएं आपको।